दो प्रकार के होते हैं। एक है बाल मृत्यु, तो दूसरा है समाधि मरण, पंडित मृत्यु। बाल मरण यानी कि अज्ञान दशा में पाया हुआ मृत्यु, और पंडित मृत्यु यानी मौत के समय संपूर्ण जागृत अवस्था, ऐसी दशा उसको कहा जाता है समाधि मरण, पंडित मृत्यु। तो हमें किसकी ओर जाना है? समाधि मरण जो जय जय सूत्र में हम प्रभु से हर रोज प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तुझसे प्रणाम करने से, तुझको मैंने जो प्रणाम किया है उसकी फल प्राप्ति मुझे समाधि मरण और बोधि बीज की मुझे प्राप्ति हो। तो वो समाधि मरण कोई भी आत्मा क्यों ना हो, इस संसार में काल ऐसा है कि किसी को भी लौकिक में ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा अमर हो गया है, अश्वत्थामा अमर हो गया है, ऐसी लौकिक किंवदंती है। पर हमारे जिन शासन जो तिकाराबादी जो सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति को मरण सर्वभक्षी है, मतलब कोई भी युग प्रधान हो, चक्रवर्ती हो, कोई भी सिकंदर जैसा आदमी क्यों ना हो, और खुद साक्षात तीर्थंकर भगवान भी हो, तो उनको भी मृत्यु अवश्य में मिलता है। तो उनका मृत्यु कैसा होता है? निर्वाण होता है। और अपना मृत्यु कैसा होता है? दर्दनाक भरा असमाधि वाला होता है। तो समाधि मरण कैसे पाया जाए, उसकी यहाँ पे कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। मृत्यु को टाला तो नहीं जा सकता, पर मृत्यु को सुधारा अवश्य जा सकता है। जो भी केवली भगवान है ना, उनकी भी मृत्यु तो हुई है, पर उनकी मृत्यु कैसी हुई है कि अभी उनको जन्म वापस लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष में साधी अनंत काल तक उनका निवास हुआ है। एक बार जो गए फिर वापस आने वाले नहीं है। नमोतरम में हम बोलते हैं ना, मुपुनरावृत्ति, जहां एक बार गए फिर वापस हमें आने वाला नहीं है, ऐसा मोक्ष को उन्होंने पाया है सीधे भगवान ने। हमारे जीवन में यदि कोई कमाई हुई चीज हो ना, तो वो क्या है? अंत समय की लेस्या। अंत समय की लेस्या ने क्या? अपनी मनोवृत्ति, अपनी जो मनोवृत्ति होती ना, 6 लेस्या अपने यहाँ बताई गई है। तो जो लेस्या है ना, उसके आधार पर अपना पर्व होता है। मृत्यु के समय जैसी हमारी लेस्या हो, वैसा ही पर्व में हमें जन्म के साथ ऐसी लेस्या मिलती है, और गति भी हमारी वैसी होती है। जैसा जीवन जियोगे आप, अभी जैसा जीवन जियोगे वैसा हमारा, आपका और हमारा वैसा अंत काल होगा, और जैसा अंत काल होगा वैसा ही हमारा क्या होगा? परलोक होगा। ठीक है? जैसे समझो कि हमारा आयुष्य 60 साल का है, तो 60 इंटू मल्टीप्लाई 2 यानी 120 डिवाइडेड बाय 3 यानी 40 इयर्स हुआ। तो 40 इयर्स के पहले हमारा आयुष्य का बंध नहीं गिरेगा। आयुष्य का बंध लाइफ में मात्र एक बार ही गिरता है। आयुष्य का बंध क्या होता है? लाइफ में मात्र एक बार ही गिरता है, और बाकी के जो 7 कर्म है हमारे, वो प्रतिपल हमारे आत्म प्रदेश के ऊपर बंध रहे हैं। पर आयुष्य कर्म क्या होता है? एक ही बार बनता है। तो जब उस समय हमारी जो भी क्रिया हो, 2/3, मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया ना, 60 इंटू 2 120 डिवाइडेड बाय 3, ये जो एग्जांपल दिया, यानी अपना जितना भी आयुष्य होगा उसका 2/3 के पहले आयुष्य का बंध नहीं होगा। पर उस समय हमें क्या रखना है? तो सावधानी रखनी है। हमारी जैसी लेस्या होगी ना, जब आयुष्य का हमारा कर्म बंध पड़ेगा, उस समय जैसी हमारी लेस्या होगी वैसा अंत समय वैसी ही लेस्या हमारे पास आएगी। इसलिए हमारे भगवान कहते हैं, गोयम समय मां कमाया है। यह सूत्र सिर्फ गौतम स्वामी को नहीं कहा है, हमको भी कहा है। क्या गौतम स्वामी प्रमादी थे? प्रमादी यानी आलसी। अपने विवाह दशा में जो जाते हैं उसको भी प्रमादी कहते हैं। तो क्या गौतम स्वामी ऐसे थे? वो गौतम स्वामी को कहकर प्रभु हमको भी संदेशा दे रहे थे कि एक क्षण भी प्रमाद करने जैसा नहीं है, क्योंकि
जब भी हमने उपयोग खोया है ना, तब जाके हमने अशुभ कर्मबंध को पाया है। जब जब हमने उपयोग को खोया है, जब जब हम स्वभाव से बाहर गए हैं, तब हमने क्या पाया है? विभाग दशा को पाया है। जब स्वभाव एंट्री लेता है ना, जब स्वभाव एंट्री लेता है, उसी समय विभाग को एग्जिट लेना पड़ता है। और जब विभाग आके डेरा जमा देना, तब स्वभाव को भी एग्जिट लेना पड़ता है। तो ज्ञानी भगवान कहते हैं कि उपयोग जो है वो सबसे ज्यादा कीमती है। हमारा श्रद्धा, हमारी भाव, हमारे अध्यवसाय, उसके साथ जब जब उपयोग संलग्न होता है, तब हमारा कोई भी किया गया अनुष्ठान वो कैसा बनता है? अमृत अनुष्ठान बनता है। कैसा बनता है? अमृत अनुष्ठान बनता है। पुष्प यदि मुरझाता है ना, तो वो भी अपनी सुवास छोड़ के जाता है। पुष्प मुरझा जाए ना, तो वो अपनी सुवास छोड़ के जाता है। तो अभी हम जैसा जिएंगे ना, वैसा ही हमारा अंत समय होगा। इसलिए हमें क्या करना है? पूरी सावधानी, पूरी जिंदगी हमारे कर्मबंध, हमारे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के ऊपर हमें सतत नजर रखनी है कि मेरे पास आकर डेरा न जमा दे। वस्तुबल मंत्रीश्वर ने ना प्रभु के पास 3 चीज मांगी थी। क्या मांगा था? एक तो मेरी मृत्यु